पिछले 3 दिनों से जिस तरह से धरती डोल रही है, भूकंप के झटकों से थर-थर कांप रही है, ये किसी बड़ी अनहोनी की आशंका तो नहीं या फिर किसी बड़े भूकंप की चेतावनी? आखिर क्यों ये भूकंप बार-बार आ रहा है? ये सवाल नेपाल में शुक्रवार रात आए विनाशकारी भूकंप के बाद से लोगों के जहन में घूम रहा है, जिसका जवाब आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक ने दे दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि कम मैग्नीट्यूड के ज्यादा भूकंप आना एक बड़े भूकंप की निशानी हो सकता है। एक ही जगह पर भूकंप आना चिंता की बात है। तो आगे वाला जोन जो हम लोग कहते हैं लॉक्ड जोन है, लेकिन पीछे वाले में सेस्मिसिटी है। तो ये जो सेस्मिसिटी हम लोग देख रहे हैं, अर्थक्वेक्स देख रहे हैं, वो हम लोग उसी जोन में देख रहे हैं, जो कि हम लोग हमारे उससे कहते हैं कि पहली फॉल्ट लाइन जो जोन है, सिस्टम है, वो HFT है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है, उसके बाद MBT है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, फिर MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो MBT और MCT के बीच में जो है ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं करके, और नेपाल में आ रहे हैं। ये एक क्वेश्चन तो है ही कि क्योंकि 2015 में अर्थक्वेक आया वहाँ पे, और उसके बाद उस इलाके में आफ्टर शॉक्स तो आए, लेकिन ये जो सेस्मिसिटी जो देखी गई है पिछले साल भी इसी दौरान, मतलब यही महीनों में, अक्टूबर नवंबर के महीनों में ही सक्रिय हुए थे वहाँ पे, और 5.5 मैग्नीट्यूड से लेके 6.2 या 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहाँ पे आए थे। उन्होंने उत्तराखंड में ऐसे ही भूकंप की आशंका जताई है। प्रोफेसर जावेद ने बताया कि आईआईटी कानपुर की टीम ने ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां भविष्य में प्लेट्स खिसक सकती हैं। इस डाटा को इस्तेमाल कर ये पता लगेगा कि किन जगहों पर भारी कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट्स नहीं लाने हैं, ताकि भूकंप की संभावना के बाद बड़े नुकसान से बचा जा सके। आईआईटी में एक प्रोजेक्ट के जरिए फॉल्ट लाइंस चिन्हित की गई हैं, जहां भूकंप आने की संभावना है। रिसर्च से पता लगेगा कि कितनी मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। हमारा एम ये था कि हम लोग इसमें जो है एक एक्टिव फॉल्ट मैप बनाए। एक्टिव फॉल्ट जो होता है, इसको अगर डिफाइन करते हैं तो हम लोग वो कहते हैं कि जिस फॉल्ट पे पिछले 10,000 वर्ष में अर्थक्वेक आए हैं और फ्यूचर में आने की संभावना है उसमें, तो वो एक्टिव फॉल्ट्स हम लोग कहते हैं, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा वो भी हम लोग उसमें बताते हैं करके। तो हम लोग एक मैप तैयार कर रहे हैं जिससे हम ये भी जान पाए। उसके साथ साथ मैप के साथ साथ हम लोग ये मैपिंग के साथ ये भी कर रहे हैं कि हमने GPS स्टेशंस भी लगा। हालांकि हमको और स्टेशंस लगाने की आवश्यकता है। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है और बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड है, और इसका असर सबसे ज़्यादा जो होगा वो इंडो गैंजेटिक प्लेन में होगा। तो ये स्टडीज़ हमको करनी चाहिए, ना कि हम इसमें बैठे रहें और इंतज़ार करें कि बड़ा भूकंप आए उसके बाद हम लोग एक्टिव हों यहाँ पे। तो हम लोग एक एक्टिव फॉल्ट एटलास बना रहे हैं, जो कि हम चाहेंगे कि ये मिनिस्ट्री ही इसको रिलीज़ करे और ये पब्लिक डोमेन में जाए करके, जो कि अर्बन प्लानर्स हैं, जो भी लैंड यूज़ करना चाहते हैं इस एरिया का, और जो भी कंस्ट्रक्शन लॉबीज़ हैं, इसको यूज़ करें और उसी के बेसिस पे अपने बिल्डिंग नॉर्म्स के हिसाब से अपनी बिल्डिंग्स तैयार करें। तो इसी तरह से हम लोग मिनिमाइज़ कर पाएंगे। बेस्ट यही है कि हम मिनिमाइज कर पाए, हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे करके। बता दें कि नेपाल में शुक्रवार रात जो भूकंप आया था, उसमें कई इमारतें जमींदोज हो गई थी। 150 से ज्यादा लोगों की मौत तो 300 से करीब घायल हो गए थे। इसके अलावा रविवार और सोमवार को भी नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका असर भारत में भी देखा गया, लेकिन इनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता कम थी। तीनों ही भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। ऐसे में लगातार आ रहा भूकंप वाकई डराने वाला है। सिर्फ नेपाल ही नहीं, बल्कि भारत में भी भूकंप से हाहाकार मचा हुआ है। खैर, कुदरत के कहर को कोई रोक तो नहीं सकता, सिर्फ ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हैं।